हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। 27 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है दोस्तों, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन लिए दोस्तों, ठीक है, जो दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते ही पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब x बटेवा 27 दे रखा है, फिर 3 बटेवा x दे रखा है, तो x का मान हमें पूछा गया है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये इसके डिवाइड में, तो ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स एक्स से गुणा होता है, जब ये 27 3 से गुणा होता है ना दोस्तों, तो ये 27 यहाँ पे डिवाइड में, ये यहाँ पे गुणा हो जाता है, तो 27 दिया कितना होता है 81। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे रूट लगा दो, तो कितना आ जाएगा एक्स का मान। रूट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का मान 9। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अभी हर चैप्टर में पूछा जा रहा है। जो विभाजकता वाला चैप्टर है ना, वो आपको पढ़कर जाना है। जैसे 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है, तो हमें पता है कि अंकों का योग, यदि अंकों का योग करते हैं ना दोस्तों, तो उनमें 3 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। यदि 4 की भाजकता नियम पूछता है ना दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, जब लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट है ना, उनको जोड़ लेते हैं। यदि उसमें 4 का भाग जा रहा है ना, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 5 की भाजकता क्या कहती है दोस्तों, या तो यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो उस पूरी संख्या में जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो उस पूरी संख्या में 5 से भाग जाएगा। 2 की भाजकता का नियम कहता है दोस्तों, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 ये सम डिजिट है ना, तो वो 2 से विभाज्य होगी। 9 की भाजकता का नियम कहता है, यदि अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। और 11 की भाजकता का नियम होता है दोस्तों, जैसे 1331 होता है ना दोस्तों, तो ओड जो होता है एक छोड़कर उनके अंकों का योग में यदि बराबर है ना अंतर उसका जो भी, तो क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल होता है। जैसे 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 और फिर 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। 4 4 बराबर है ना दोस्तों, तो इनका अंतर बराबर है, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 की भाजकता का नियम कहता है दोस्तों, यदि जो संख्या है उसके लास्ट 3 डिजिट को देखा जाता है। ठीक है, यदि वो संख्या पूरी 8 से जा रही है, तो वो पूरी संख्या 8 से जाएगी, है ना। लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तो 6 की विभाजकता का नियम कहता है दोस्तों, इसमें तोड़ लो 2 और 3, जो 2 से जाती है 3 से जाती है, तो वो सारे से जाएगी। देख लो इस ऑप्शन में कौन सी जो 3 से 2 से जा रही है दोस्तों, ये हमें पता है कि 2 से नहीं जाएगी, ये भी 2 से नहीं जाएगी, ये भी 2 से नहीं जाएगी, तो केवल 2 ये 1 से जा रही है। अब इनका अंकों का योग भी देख लो, 2 8 और 2 10, 2 12, तो ये जाएगी दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, मैं इसलिए पूरा बताया इस वीडियो में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, जो क्रय मूल्य से कितने 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत हमें पूछा गया है। दोस्तों, जो वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है वो क्रय मूल्य से कितना, क्रय मूल्य होता है 100। ठीक है, उससे कितना अधिक है दोस्तों, यहाँ पे सीपी लिख लो, यहाँ पे एमपी और यहाँ पर एसपी। ठीक है, और जो उससे अधिक बेचा जाता है ना, 100 है तो 125 पे बेच रहा है ना, और उस पर 16% की छूट देखो दोस्तों, पहले इसको सिंपल में कर लो। जैसे 25 चौक होता है 100, 25 पंजे होता है 125। ठीक है, मैं इसको यदि मैं इसको 4 से 100 से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 16% की छूट दे रहा है, तो दोस्तों जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो अंकित मूल्य ये है, तो इस पर छूट दे दो 16 की। 100 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 84% बटे हुए 100। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा दोस्तों, अब 2 से 5 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, वो इसको मैं इसके बराबर कर दूंगा अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो दोस्तों हम आगे करेंगे। दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो डाटो का कोई भी यूज नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 से इसको गुणा कर देंगे, तो 5 चौक होता है 20, 2 हासिल 5 बटा 40 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों 42, है ना। तो 420 में वो बेच रहा है और 400 में उसने खरीदी है, तो लाभ कितना हो रहा है, वास्तव में 20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। और किस पर, सीपी पर, सीपी कितना है 400, और 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में निकालना ना। 100 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा दोस्तों, 4 से मैंने काटा कितनी बार, तो 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यही पूछा गया था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन इतने मीटर लंबी है। लंबी ट्रेन को इतने मीटर जो लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है दोस्तों। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन समय, है ना, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लगा दो दोस्तों, तो यहाँ पे स्पीड दे रखी कितनी, ट्रेन की इतनी दे रखी है, और लंबाई कितनी, तो लंबाई को पहले जोड़ लो, है ना। तो यहाँ पे जोड़ लो दोस्तों इसको 1331, ठीक है। तो जुड़ेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, हासिल का 1 आ जाएगा ना, तो 0, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 3 6 1 7, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 27 हो जाएगा, 2700 मीटर, है ना। और यहाँ पे 36 स्पीड दे रखी है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और समय निकालना है अपने को सेकंड में, है ना। तो पूछा गया है, इसको काटेंगे 18 दूना 36, 2 पंजे 10, है ना। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 से मैं 0 काट दूंगा, तो उसका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 270 सेकंड उसका लगेगा टोटल टाइम, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इसी काम को जो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों ए, यहाँ पे लिखो बी, दोनों मिलकर कितने 4 दिनों में करते हैं, और बी अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है। दोनों को एलसीएम ले लो दोस्तों, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे कितना 20 ही आ जाएगा। 4 से भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 20 आएगा यहाँ पे ना, 20 आएगा, है ना, 20 सॉरी। फिर क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो 4 5 कितना हो जाता है 5 बार जाएगा, और 20 को 20 में देंगे तो 1 बार जाएगा, है ना। तो ये आ चुका है। तो यहाँ से किसकी एफिशिएंसी आ चुकी है दोस्तों, ए की, सॉरी बी की। तो ए की कितनी होगी, दोनों को मिलकर 5 है ना, तो यहाँ पे बी की हो जाएगी, बी की 1 है तो ए की 4 हो जाएगी, है ना। तो ए अकेले उसी काम कितना है दोस्तों, तो 20 काम है, उसी काम का 2 गुना काम, है ना, उसी 2 गुना, तो यहाँ से 2 से गुना कर दो। ए की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, तो वो है 4 है, ठीक है, 4 है ना, 4 से भाग दे दो, तो काट दो इसको, 4 5 कितना होता है 20, 5 दूनी 10, तो 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा कौन, ए अकेला, ठीक है। ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 6 व्यक्ति जो है की जो आयु दे रखी है उनका माध्य ज्ञात करना था। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, सभी राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, है ना, ये माध्य होता है। तो इनका जोड़ कर लो दोस्तों, तो यहाँ इसको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 50 50 और 30 कितना हो जाता है दोस्तों, 50 30 हो जाता है 80, 80 और 40 कितना हो जाता है 120, ठीक है। ये मैंने जोड़ लिया, ये भी मैंने जोड़ लिया, ये भी मैंने जोड़ लिया। अब इनको जोड़ लो दोस्तों, तो 35 और 25 कितना हो जाता है 30, 20 50, 50 और 10 कितना हो जाता है 60, है ना, 60 हो गया। 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 105, है ना, तो 105 इसमें जोड़ लो। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 2 2 225 आ जाएगा दोस्तों। उसमें किसका भाग देंगे अब, कितनी संख्या है टोटल 3 और 3 6, तो 6 से उसको भाग दे दो दोस्तों। ये 3 से कट रहा है, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, 3 से काटूंगा इसको मैं 3 7 21, 3 5 15, 75 बटे 2 का आधा करूंगा तो 37.5, है ना, 37.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के दोस्तों 3 साल का वाला अभी पूछा जा चुका है, तो अब नेक्स्ट शिफ्टों में आ सकता है, पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। 10,000 रुपये की राशि को 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि अर्धवार्षिक तौर पर, है ना, तो रेट क्या हो जाएगी इसमें, अर्धवार्षिक तौर पर रेट हो जाती है आधी और समय 2 गुना हो जाता है। तो रेट को आधी कर लो दोस्तों, 20 दे रखी है ना दोस्तों, तो 20 में 2 का भाग दे दो तो कितनी आ जाएगी 10% रेट हो जाएगी, और समय 2 गुना हो जाएगा। रेट का 2 गुना कितना होता था 3 वर्ष हो जाएगा, है ना, 3 वर्ष टाइम पीरियड हो जाएगा। अब इसका निकालो दोस्तों, 10,000 का प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसका अपने को 10% निकालना है 3 बार, है ना। तो 10% निकालूंगा ना दोस्तों, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, यहाँ पे कितना आएगा 10,000 का 10% 1000 आता है ना, फिर 1000 का फिर 10% निकालूंगा, कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 100 का 10% निकाल लो, ठीक है, 100 का 10%, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, यहाँ पे कितना बचेगा, तो 10 बचेगा, है ना, ये आएगा इस क्वेश्चन का। फिर क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 1 से गुणा कर दूंगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 3000 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 300 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 10 यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ लो दोस्तों, तो 3310, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल, है ना, सिंपल वाले क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का होता है ना दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों
इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा मैं सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये बटे में चले जाएगा, है ना। तो 35 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 35 यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको काटूंगा दोस्तों, 5 दूनी 10 होता है, 5 होता है 35 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, प्लस इसको कर लो दोस्तों, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये बटावे में ना, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको काट दो, 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 चौकी 8। तो 8 4 कितना हो जाता है टोटल 12। अब यहाँ पे गुणा है ना दोस्तों, तो इसको गुणा कर दो, सबसे पहले गुणा होता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 25% है ना, 25% है ना दोस्तों। तो 25% को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, तो 1/4 लिखूंगा, 4 से काटूंगा इसको, 4 या 12, तो यहाँ पे माइनस है ना दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3 और 16, 16 में से 3 गया तो क्या आएगा 13, 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में अंतर्निहित चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसकी भुजाएं दे रखी थी, कितनी। तो दोस्तों यह जो है बहुत लेटेस्ट सवाल है दोस्तों, जो अभी एग्जाम में पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक वृत्त होता है, एक वृत्त है ना, उसके अंदर एक चतुर्भुज है, इस टाइप से एक चतुर्भुज होता है ना, उसकी भुजाएं दे रखी है। तो इसका एक जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों हीरोन का, वो इसमें फॉर्मूला लगता है ना। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे हम। तो दोस्तों इस भुजाओं को जोड़ लो दोस्तों, 8 6 14 होता है ना। 7 7 5 12, 7 5 12, 8 6 कितना हो जाता है, 7 5 12 और 8 6 14, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा यहाँ पे, तो ये 28 आ जाएगा, है ना। 28 आएगा। फिर 28 में 2 से भाग दे दूंगा, तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 14। अब 14 से घटा लो दोस्तों, जो हीरोन का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, इसमें क्या लगता है, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, ब्रैकेट बंद, एस माइनस का डी, ये वाला कर लो इसमें और मान रख दो इसमें, है ना। तो दोस्तों एस जो ये निकाल लिया हमने अर्ध परिमाप, इसमें से घटा लो, 14 में से 5 गया तो यहाँ पे आएगा 9, इंटू कर लो, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे आएगा 8, 14 में से 7 गया तो यहाँ पे आएगा 7, और 14 में से 8 गया तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 6। तो अब इसको गुणा कर लो, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सोल्व करना दोस्तों। इस जो हीरोन का फॉर्मूला होता है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये वाला फॉर्मूला इसमें ऐसे ही लगेगा। और पहले अर्ध परिमाप निकालना है, चारों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। इसको ऐसे ही सोल्व करना था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हम पता चल गया ना कैसा क्वेश्चन आया। एक ये भी क्वेश्चन था जो नेक्स्ट अभी पूछा गया है ना, लेटेस्ट सवाल है दोस्तों। अब आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं ऐसे क्वेश्चन की, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इतने रुपए की राशि दे रखी थी, उनमें ए बी सी में बांटा जाता था, और प्रत्येक में से घटाने के बाद बची हुई राशियों का जो अनुपात यह आ चुका था, तो ए और सी के जो हिस्से हैं उनके बीच का अंतर हमें ज्ञात करना था। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनको घटा लो इसमें से, है ना। टोटल राशि दे रखी थी 7,650, उसमें से ये घटा लो दोस्तों, 3 2 5 और 600, टोटल कितने हो गए 600, 600, और फिर इनको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और 150, 150 इसमें जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 750। तो 750 इसमें से माइनस कर लो, तो यहाँ पे आएगा 2 जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6। तो 69,000 बचे थे, है ना। तो अब इसमें से इसके बराबर कर दो, कितना होता है 6 4 10 और 5 15, 15 रेशियो की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 6900 के बराबर है। 15 से काटूंगा दोस्तों, 15 चौक होता है 60, 15 चिके 90, तो 46 2 460 आ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू, है ना। तो अब हमें पूछा है ए और सी के हिस्सों का अंतर, तो यहाँ पे दोस्तों उनका अनुपातों का अंतर कर लो, यहाँ पे 2 आ रहा है 2 से गुणा कर लो, और दोस्तों यहाँ तक सोल्व नहीं करना था, आगे ये घटाया ना तो ये इसमें जोड़ देंगे, तो इनका अंतर करो पहले। यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 200 का अंतर आ रहा है ना, तो 200 इसमें जोड़ देना है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो आगे, 0 2 छके 12, हासिल का 1 2 छके 8 रे 9, फिर उसमें 200 जोड़ लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1120, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 28 और 32 का एचसीएफ याद करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, है ना। तो एचसीएफ याद करना दोस्तों, हमें पता होती है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी संख्या, हाईएस्ट सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इस सभी में जा रहा हो, है ना। तो ऐसी संख्या देखेंगे, तो दोस्तों मुझे दिख रही है अभी तक तो 4, है ना, 4 ही दिख रही है ना, 4 सभी में जा रहा है, तो 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इनका अंतर कर लो दोस्तों, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, इनका अंतर कर लो दोस्तों, तो 4 आ रहा है, तो 4 ही एचसीएफ हो जाएगा ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो ऑप्शन में दिया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देखो दोस्तों जो टाइम एंड वर्क है ना उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और औसत चाल है ना दोस्तों तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये पूरी यात्रा में औसत चाल जा रही, देखो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस आ जाता है ना, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो इसमें अप्लाई करना था। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू उनकी चालों का गुणनफल x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का y। अब ये इसमें पुट कर दो दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दूंगा x कितनी देर जा कितने की राशि 30 से, आ कितने की राशि 60 से, बटे हुए दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 90, काट दूंगा। अब 30 दिया होता है 90, 3 दूनी होता है 60 है ना, 3 दूना 6 होता है और 20 दूना 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ये कुछ प्रकार के आंकड़े थे दोस्तों, तो ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। तो इसका माध्य याद करना, तो माध्य क्या होता है दोस्तों, ये मुझे किसी ने बताया था, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, 6 4 होता है 10, सभी को जोड़ लो और उसका भाग दे देंगे संख्याओं का, है ना, कितनी संख्याएं हैं, 6 4 होता है 10, 10 से 5 हो जाता है 15, 8 7 कितना होता है 15, 15 और 15 कितना हो जाते हैं 30, 30 में अब यदि हम कितने संख्या है 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका माध्य 5 छंग 30, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, वो ऐसे होते हैं, है ना, जो आप सैकड़ों सेकंडों में उड़ा देगो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आएंगे, इजी भी आएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना उन क्वेश्चनों को पहले करना है ना, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे। दो बहनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, बड़ी बहन छोटी बहन से 2 गुनी उम्र की है, तो 5 वर्ष बाद छोटी बहन की आयु हमें याद करनी। दो बहनों की उम्र का योग दे रखा है वर्तमान में, है ना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, दो बड़ी बहन छोटी बहन से 2 गुनी बड़ी है, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों जो बड़ी है और यहाँ पे छोटी लिख लो, है ना, छोटी लिख लो, तो छोटी बहन से 2 गुनी है ना, तो यहाँ पे लिख लो। दोस्तों हमें पता है कि उनकी आयु का योग दे रखा है, तो उनका भी अनुपातों का योग कर लो, कितना हो जाएगा 3, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 के, 3 से काट दो 3 8 24, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना। तो अब हमें बड़ी बहन की आयु पूछी, तो बड़ी बहन की आयु का रेशियो क्या है 2, तो उसे गुणा कर दो, 8 दूनी कितना हो जाता है 16, 5 वर्ष बाद बोली ये वर्तमान है, 5 वर्ष उसमें जोड़ दो, तो 16 5 कितना हो जाता है 21 वर्ष, है ना। 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, त्रिभुज से दिया हुआ था। दोस्तों त्रिभुज से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इससे को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं सब दे रखी थी, सबसे लंबी भुजा पर खींची गई ऊंचाई की जांच करनी थी। दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका पहले अर्ध परिमाप निकालो, तो अर्ध परिमाप क्या आएगा दोस्तों, सभी को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 रे 1 8, है ना, 7 रे 1 8, इसको जोड़ लो 10 10 20 20 20 40, 40 से 8 कितना हो जाता है 48, तो 48 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, है ना, 24 आ जाएगा। अब हीरोन का फॉर्मूला हमें पता है अर्ध परिमाप आ चुका है 24, उसमें से घटा लो दोस्तों, अर्ध परिमाप कितना है 24, तो 24 से घटाते जाओ, हीरोन का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, है ना, वो होता है एस, यहाँ पे लिख दो 24 इंटू इंटू यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट लगाओ, फिर 24 में से घटाएंगे 10 तो कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा, फिर 17 से घटाओ 24 से कितना आएगा दोस्तों, तो 3 4 7 है ना, तो 7 आएगा यहाँ पे, इंटू फिर 24 से घटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 3 आएगा, है ना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, तो यहाँ से कितना होता है दोस्तों 8 तिया 24 और 7 दूनी 14, और ये 7 है ही और यहाँ पे 3 है ही है। अब इसको दोस्तों आगे जो इसको बराबर कर दो किसके, इसको पहले निकालो दोस्तों ब्रैकेट रूट से बाहर, तो दोस्तों 8 दूनी कितना होता है 16, तो 16 का कितना आ जाएगा बाहर 4 आ जाएगा, ठीक है, और 3 है ना, 3 से बाहर 3 आ जाएगा, एक 3 7 2 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। इसको बराबर कर दो दोस्तों, सबसे लंबी भुजा पर खींची गई, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी इसमें से 21 है, तो 21, और उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना, तो आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे कर दो दोस्तों, ऊंचाई हमें निकालनी थी, तो इसको काटूंगा दोस्तों 7 या 21 होता है, तो 21 21 कट जाएगा, 2 इससे गुणा होकर ऊंचाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो 8 आ जाएगी, कितनी 8, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों, इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक व्यक्ति 1 घंटे तक 70 किलोमीटर की चाल से फिर
डेढ़ घंटे तक पीक किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज जो वो दे रखी थी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पी का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें भी वो वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो टोटल दूरी यहाँ पे निकालो दोस्तों, 1 घंटे में चाल अपॉन डिस्टेंस है ना, चाल ये हो जाएगा दोस्तों, चाल इंटू समय है ना, तो कितना आ जाएगा दूरी, तो दूरी आ जाएगी यहाँ पे 70 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 70 किलोमीटर। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी से गुना करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी, तो 1.5 किलोमीटर है ना। तो अब दोनों को जोड़ लो, 1.5 पी है ना, पी मान लो है ना, पी का मान हमें याद करना था। और दोस्तों टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 1 घंटा तो ये, 1.5 घंटा ये, दोनों को जोड़ लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ढाई घंटे है ना। और वो एवरेज स्पीड दे रखी थी कितनी, 52 किलोमीटर। अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, तो ये यहाँ पे पी है ना दोस्तों, तो ये इससे गुना हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 25, यहाँ पे लिख लो 0। अब क्या करूँगा, काट दूंगा इससे, 5 पंजे होता है 25 और 5 दूनी होता है 10, 10 2 से काटूंगा कितनी बार का जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा 26 दूना 52 होता है ना, 26 बार है ना। और 26 को 5 से गुना कर लो तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 अंक 30, हासिल का कितना जाएगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 130। और ये 70 यहाँ पे ना दोस्तों, तो इससे घट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 60 है ना, 60 बचेगा। और यहाँ पे कितना था दोस्तों, 1.5 पी, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा दोस्तों, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 15 चौक होता है 60, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा पी का मान है ना। तो यही पूछा गया था दोस्तों, इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक घन की भुजा दे रखी थी कितनी, 45 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब है ना, भुजा क्यूब, तो भुजा का क्यूब कर लेंगे दोस्तों, तो 45 है ना, तो 45 का क्यूब करेंगे, तो 45 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो 45 इंटू 45 इंटू 45 करना था है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है घन और घनाभ से है ना, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में करोगे आंसर, पक्का करना है ना। मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, इसको गुणा करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, सामान्य गति के 5/8 की जो चाल से चलते हुए राजू कार्यालय 21 मिनट की देरी पर पहुंचता है, तो घर और उसके कार्यालय के बीच की जो सामान्य समय से जो है वो ज्ञात करना था। तो दोस्तों हमें पता है यहाँ पे दे रखी दोस्तों सामान्य गति, तो सामान्य गति हो जाएगी यहाँ पे 5, सॉरी सामान्य गति हो जाएगी यहाँ पे 8, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। ये इसकी स्पीड का रेशियो है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा है ना, उल्टा कर लेंगे। अब क्या दे रखा दोस्तों, इनका डिफरेंस देगा, इनका डिफरेंस कितना है, 3 है, 3 रेशियो की वैल्यू 21 मिनट के बराबर है, तो 3 से काटूंगा इसको, 3 7 21। हमें पूछा गया सामान्य समय, तो सामान्य समय का रेशियो क्या है दोस्तों, यहाँ पे टाइम का वो 5 है, तो इसे गुणा कर देंगे तो 7 5 35, तो 35 मिनट उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 5 35। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, फिर आंसर देखना है ना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार है ना। एक काम को टाइम एंड वर्क से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों है ना। ए काम को 15 दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और सी 30 दिन में कर सकता है, तो यदि वे सब मिलकर काम करें तो 3 गुना काम कितने दिनों में करेगी। सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी ले लो सबसे पहले, तो ए 15 दिन में करेगा, यहाँ पे लिख लो, बी कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिन में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। इनका एलसीएम ले लो दोस्तों, तो वो आएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना, 30 नहीं आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। तो 15 चौक कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, 20 तिया कितना हो जाता है दोस्तों, 20 तिया 60 हो जाता है, और 30 दूना 60 होता है। इन सभी को जोड़ लो दोस्तों, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये टोटल काम है, उसी काम का कितना गुना, 3 गुना काम, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दो, इन एफिशिएंसी को जोड़ दो दोस्तों, 4 2 6 3 9, 9 से भाग दे दो दोस्तों, तो काटूंगा कितना, 3 तरीका 9 होता है, 3 दूनी 6, तो 20 दिन में वे सभी मिलकर कर लेंगे है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक गोले की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन वो क्या होता है, वो आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरी शिफ्ट में पूछा गया था इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4
4 गुना पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। 4 इंटू रेडियस दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 22/7 पाई का मान होता है 10 इंटू 10 कर दूंगा, तो इसको गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, है ना। ऐसे गुना कर लो इसको, कितना आएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 जीरो यहाँ पे लगा दूंगा, 7 से इसको भाग दे दूंगा, है ना। इसको आप आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ऑप्शन में ये दिया हो सकता है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ना, तो आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो पहले क्या कर रहा है, एक वस्तु है उसमें 3 कमी कर रहा है, 3 मतलब 3 रेगुलर कमी कर रहा है और फिर बाद में उसमें वृद्धि कर रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो 100 में 30% की कमी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें सक्सेसिव केस लगता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 70, 25% की कमी होती है दोस्तों, तो 25 चौक होता है 100, 4 में 1 की कमी यानी यहाँ पे 3 आएगा। 10% की कमी को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 10 से 1 कम 9। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 45% की वृद्धि करना है, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 45 और बटे हुए परसेंट लगाओ, हटाओ 100 लगाओ, है ना। 5 नाम 45 होता है, 5 दूनी 10, 20 में 9 की कमी कितने में बचेगा दोस्तों, सॉरी वृद्धि कर रहा है, तो 20 9 हो जाता है 29, है ना। और यहाँ पे लिख दो दोस्तों 20। अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, है ना। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको गुणा कर लो सीधा। अब क्या करूँगा दोस्तों, ये 7 या कितना हो जाता है 21, है ना। 21 को 9 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18। अब इसको 29 से गुणा कर लो, कितना आएगा, तो 9 में 81 हो जाता है, कितना 81, हासिल का 8, 9 8 72, 8 80, हासिल का कितना आ जाता है 8, फिर 9 और 8 कितना हो जाता है 17। फिर इसको एक अंक छोड़ो, 2 से गुणा करो, 2 नाम 18 हो जाता है, यहाँ पे 18, हासिल का 1, 2 8 ना 2 8 16, 1 17 का 7, ठीक है, एक हासिल, फिर 2 और 1 3, ये आ जाएगा। फिर इसको जोड़ लो दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पे 1 8 7 7 14, हासिल का 1 3 2 5, तो ये आ जाएगा। फिर इसको गुणा कर लो दोस्तों, 4 दुनिया होता है 8, है ना। यहाँ पे हो जाता है 200, 200 और 300, 300 200, ये कितना आ जाता है 200, फिर यहाँ पे कितना आ जाता है 2000, 8000, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8000। अब आज इसको सोल्व कर लो दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब इसमें से इसमें डिफरेंस करेंगे ना, तो ये इसमें शुद्ध परिवर्तन आएगा, है ना। ये भी आज इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा ना। मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, पूरा टाइम लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण 36 और दिए हुए थे 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था दोस्तों। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम में, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए, तो जब विकर्ण दिए हुए तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों जो इसमें लगता है। तो 1/2 यहाँ पे लिखो दोस्तों, विकर्ण कितने दिए हुए 36 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 48, है ना 48। अब इसको काट दो दोस्तों, तो इसको काटूंगा मैं, कितने बार कटेगा ये 18 दूना 36 होता है। अब 18 से इसको गुणा कर लो, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 8 8 64 का 4 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 से 6 कितना हो जाता है दोस्तों 32 6, 8 चौक 32 6 38, है ना 32 6 38, हासिल का 3, फिर कटेगा गुणा करेंगे 32, हाँ 38 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 8 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक अंक छोड़ के, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4। अब इसको जोड़ लो दोस्तों, यहाँ पे 4 8 4 कितना हो जाता है 12, 8 8 16 हो जाता है ना, 16 का 6 आएगा, हासिल का 1, 4 4 8 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 3 क्रमिक छूट हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगता है दोस्तों कौन सा वाला, ए प्लस का बी प्लस माइनस का ए बी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना। ठीक है, इसको आप खुद से सोल्व करना है दोस्तों, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम निकालेंगे 15 और 8 का निकाल लो सबसे पहले, है ना। तो 15 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 15 8 हो जाता है कितना 23, है ना 23, और 15 इंटू 8 करेंगे बटे हुए 100 करेंगे, तो 15 इंटू कितना हो जाता है 120, 120 बटे हुए 100, एक जीरो से मैं एक जीरो काट दूंगा, 1.5 1.2 इसमें से घटा लो, तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2, तो 21.8 बचेगा। फिर वापस 2 वाला निकालो दोस्तों, 2 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23.8, ठीक है, तो और 21.8 यहाँ पे आ जाएगा बटे हुए
इंटू 2 से भी गुणा करना है और बट्टे में 100 गुणना है ना। तो अब इसको आप सोल्व करना है दोस्तों, इसको आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 24% 2400 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 20 फरवरी से 2024 तक 21 अप्रैल 2024 तक साधारण ब्याज याद करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, है ना। तो इसको सोल्व करना कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों PRT/100 SI का, है ना। SI बराबर, तो ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो हमें पहले टाइम याद करना है, क्योंकि टाइम इस टाइप से दिया हुआ आ रहा है। 20 फरवरी 2024, फरवरी कितनी की हो जाएगी यहाँ पे 29 की हो जाएगी, क्योंकि लीप ईयर है ना। तो यहाँ फरवरी 29 की हो जाती है, यहाँ पे कितने बचेंगे 9 बचेगा। फिर फरवरी मार्च 31 की होती है ना। फरवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल यहाँ पे जोड़ दो, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 30 और 20 कितना हो जाता, फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये हो जाता दोस्तों कितना 40, है ना। 40 20 60, 60 एक 61, ठीक है। फरवरी 29 की होती है तो यहाँ पे 360 आएगा ना, 366 आएगा, है ना। ये इसका कितना गुना है, तो 1.1/6 गुना है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों। तो रेट दे रखी है, राशि दे रखी है कितनी 2400 राशि है, 7% रेट है, 1/6 कर लो, है ना। और परसेंट यहाँ पे लगा दो 100। तो अब इसको काट लो दोस्तों, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, है ना। और 6 से ये कटेगा दोस्तों, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 रुपये, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। इसको ऐसे ही सोल्व करने। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, एकदम 100% रियल है दोस्तों। 27 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, इतना तो आपको बनता है दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए ना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने में कमी ना रखें। जय हिंद, जय भारत।